नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर में। तो हम आपको बताने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यूपीटेट 2021-2022 के आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से ने विकृत किया है। तो पहले का आंसर है मैकडूगल। दूसरा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है। यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया है डिम्बवल ने। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये बताइए, ये कौन है? ये गाल्टन है। नेक्स्ट, चौथा है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो यह है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। पांचवा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया है? तो ये सब आप जानते होंगे, ये स्पेयरमैन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट किसका घटक है? यह है परीक्षण निर्माण, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। सातवां, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था किसने दी है? यह है जीन पियाजे साहब। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? एमपीपीआई ये पर्सनैलिटी के लिए होता है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। नौवां, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां है शैशवकाल का समय कौन सा है? यह है जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलर निम्न में किससे संबंधित है? तो कोलर किससे संबंधित है? कोलर हैं अधिगम सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ लर्निंग से संबंधित है। 10वां है शैशवकाल का समय है। ये शैशवकाल का समय कौन सा है? जन्म से 2 वर्ष है। कोलर निम्न में किससे संबंधित है? कोलर किससे संबंधित है बताइए सर? अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, ये 14 होती है मूल प्रवृत्तियों की संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ये समस्या समाधान के लिए यूज होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था पावलो ने। मौलिक नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो यह है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की। नेक्स्ट है कोलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या होता है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, अ परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। किसने पाठ योजना की
पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है? पाठ योजना की पंचपद प्रणाली किसने प्रस्तुत की है? ये हर्बर्ट हैं। निम्न में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ये कैनन ने की है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? तो ये क्रो एंड क्रो ने दिया है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। कैसे होता है बच्चों में भाषा का विकास? अनुकरण के द्वारा। युयुत्सा है। युयुत्सा क्या है? कॉम्बैट इज व्हाट? इंस्टिंक्ट। ये मूल प्रवृत्ति है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? सामाजिक परिवेशन तत्व हैं, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो बताइए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख निम्न में से कौन सा है? यह है दूरगामी विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यह है अनुकूलित प्रत्यावर्त सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन है हॉलॉक का। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? यह है प्रत्यक्षीकरण। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये थॉर्नडाइक साहब हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, ये 90 से 109 होगा। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये कैटल साहब हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये स्किनर ने किया है, आप सब लोग जानते होंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए गुरुजी एग्जाम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का वीडियो दबा दें, लाइक का बटन दबा दें। थैंक यू।